सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम के एक और एसेंशियल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये वीडियो बहुत ही केयरफुली देखते हो पूरा एंड तक, तो आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Because when the bullets fly, I'm the last one to die. हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। Adrenal gland, also known as suprarenal glands, they are small triangular shaped glands located on top of both kidneys. अगर हिंदी में हम इसे जाने तो अधिवृक्क ग्रंथियां, जिन्हें हम सुप्रारीनल ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों किडनी के शीर्ष पर स्थित छोटी त्रिकोणीय आकार की ग्रंथियां होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड produce hormone that help regulate your metabolism, immune system, blood pressure, respond to stress and other essential functions। जो अधिवृक्क ग्रंथियां यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वो हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं जो आपके चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, तनाव की प्रतिक्रिया इट मीन्स रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती है। अगर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के लोकेशन के बारे में, ये बेसिकली अपर पोल ऑफ ईच किडनीज पर प्रेजेंट होती है, यानी कि जैसा मैंने पहले बताया, दोनों किडनी के शीर्ष पर स्थित होती है। अगर मैं इनके साइज की बात करता हूँ तो ये बेसिकली 4 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर थिक यानी कि मोटी होती है। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के पार्ट के बारे में। बेसिकली जो एड्रिनल ग्लैंड है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये दोनों पार्ट अलग अलग सेपरेटली नहीं डिवाइड हैं, बल्कि अगर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के फर्स्ट पार्ट की, जो कि आउटर पार्ट है जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके अंदर दूसरा पार्ट एड्रिनल मेडुला प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जो आउटर रीजन पर प्रेजेंट होता है, वो बेसिकली 80% पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की, तो ये बेसिकली लोकेटेड होता है इनसाइड द कॉर्टेक्स और ये बेसिकली 20% पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो ये डेवलप होता है रीनल टिश्यूज से यानी कि मीजोनेफ्रॉन से। और अगर हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की, तो ये बेसिकली डेवलप होते हैं न्यूरल टिश्यू से और ये पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। यानी कि अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट की बात करें तो ये बेसिकली डेवलप हुए हैं रीनल टिश्यूज से, एंड अगर हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला के डेवलपमेंट की, तो ये बेसिकली डेवलप हुए हैं न्यूरल टिश्यूज से। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, एंड ये हार्मोन होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन। एंड जो एड्रिनल मेडुला होता है ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के आउटर रीजन यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है स्टेरॉयड हार्मोन, एंड ये स्टेरॉयड हार्मोन कुछ और भी नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। इसे हम एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहे हैं जो कि रफ इमेज है हमारे एड्रिनल ग्लैंड की। इसमें आपको एक कॉर्टेक्स पार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसे हम लोगों ने इंडिकेट किया है कैरो के थ्रू। ये आउटर रीजन बेसिकली कॉर्टेक्स है, एंड ये जो आउटर रीजन कॉर्टेक्स है ये बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बना होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है उसे जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, एंड जो मिड लेयर होती है उसे जोना फैसिकुलेटा कहते हैं, एंड जो इनर लेयर होती है उसे जोना रेटिकुलेसिस कहते हैं। ये बेसिकली तीनों लेयर्स होती हैं हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन है एड्रिनल ग्लैंड्स का। ये जो आउटर लेयर होती है कॉर्टेक्स की, जिसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, ये बेसिकली हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं।
फिर जो कॉर्टेक्स का मिड लेयर होता है जिसे हम जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, ये बेसिकली हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं। फिर जो इनर लेयर होती है कॉर्टेक्स की जिसे हम जोना रेटिकुलेसिस कहते हैं, ये बेसिकली सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अब हम बात करते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की, जिसे बेसिकली सिक्रीट करता है कॉर्टेक्स का आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा। सो ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होते हैं इनमें इंपॉर्टेंट हार्मोन एल्डोस्टेरॉन होते हैं, जो कि बेसिकली बॉडी में मेंटेन करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को, और ये मेंटेन करते हैं ब्लड वॉल्यूम को यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स को, एंड ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अगर इनके वर्क की बात करें तो ये एक्ट करते हैं, ये सोडियम Na+ का रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं बॉडी के अंदर एंड पोटेशियम K+ का एक्सक्रीशन कराते हैं। सो यहाँ पर आप रीनल ट्यूब्यूल का एक रफ डायग्राम देख सकते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल के अंदर किस तरीके से कंडीशनल K+ यानी कि पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराया जाता है एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ब्लड पोटेशियम लेवल की तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्डोस्टेरॉन के लेवल के, यानी कि जब ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल हाई होगा सो उसी वक्त ब्लड के अंदर जो हमारा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है उसका भी लेवल हाई होगा, एंड अगर ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल लो होगा सो उस वक्त एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का लेवल भी ब्लड के अंदर लो होगा। सो अगर हम बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की तो मैं आपको बता दूं एंजियोटेंसिन ऑल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, यानी कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के रिलीज को हमेशा जो एंजियोटेंसिन होता है वो स्टिमुलेट करता है। ये कैसे स्टिमुलेट करता है आइए उस चीज़ को ध्यान से जानते हैं। सो जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या वर्क करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के प्रेशर एंड वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए काम करता है। सो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम होता है ये किस तरीके से वर्क करता है आइए उस चीज़ को जानते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है एंड ब्लड वॉल्यूम होता है वो जब ड्रॉप होने लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी किडनी से बेसिकली रेनिन रिलीज होता है एंड हमारे जो लीवर है उनसे एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन रिलीज होता है। अब क्या होता है, जो एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन लीवर से सिक्रीट हुआ होता है उस पर वर्क करता है किडनी से सिक्रीट हुआ हार्मोन रेनिन, एंड जब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पर वर्क करता है तो जो एंजियोटेंसिनोजन होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिर इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट पर कौन वर्क करता है, इस पर वर्क करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग से आया होता है, जिसे हम शॉर्ट में ACE कहते हैं। तो ये जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट पर वर्क करता है तो क्या होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है ये बॉडी में दो तरीके से वर्क करता है। पहला वर्क ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। जब एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को। अब एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का क्या काम होता है, उसका काम होता है Na+ का रीएब्जॉर्प्शन। सो जब Na+ का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा। सो ये Na+ और वाटर जो कि रीएब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आएंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो सेकेंड वर्क करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये क्या करता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, जिससे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड का एक प्रेशर क्रिएट होता है। सो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसका वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और मेंटेन हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के बारे में, जो कि बेसिकली कॉर्टेक्स के मिड लेयर जोना फेसिकुलेटा से सिक्रीट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है इसे बेसिकली लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है हमें ट्रॉमा एंड स्ट्रेस से। ये एक्ट करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर। अब ये कैसे एक्ट करता है इसको अभी हम आगे जानेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स के टाइप पर। सो इनके बेसिकली 3 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें केवल एक इम्पॉर्टेंट होता है जो कि कॉर्टिसोल है, जिसे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन कहते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। बाकी जो 2 हैं
इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के टाइप, जिसे हम कॉर्टिकोस्टेरॉन कहते हैं एंड कॉर्टिसोन कहते हैं, ये बेसिकली माइनर हैं बिकॉज ये बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। इसमें जो मेन है वो कॉर्टिसोल है, जिसे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन कहते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के वर्क की। तो मैंने आपको बताया था ये एक्ट करते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर। अब ये किस तरीके से एक्ट करते हैं उसको आइए जानते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लाइकोजन को कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज में। फिर ये प्रोटीन को कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के द्वारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ये ट्राइग्लिसराइड्स को कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के द्वारा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हमें ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज मिला, अमीनो एसिड्स मिले, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिला। अब ये तीनों सब्सटेंस क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सेल्स के यूज़ के लिए रेडी हो जाएंगे। अब बेसिकली इनका सेल्स कैसे यूज़ करेगी, स्ट्रेस वाली कंडीशन में सेल एनर्जी लेने के लिए इनका यूज़ करेगी एंड जब कोई ट्रॉमा वाली कंडीशन यानी कि जब कोई इंजरी हो जाती है तो उस केस में इन्फ्लामेशन होता है। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होता है, इंजरी के लिए बॉडी का जो लोकल रिस्पॉन्स होता है उसको ही हम इन्फ्लामेशन कहते हैं, जैसे कि रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। तो ये बेसिकली क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अपने ब्रेक डाउन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन सब प्रक्रियाओं को अपना के ये क्या करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह वर्क करता है। बेसिकली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है ये स्ट्रेस एंड ट्रॉमा वाली कंडीशन में एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह वर्क करता है। एंड ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है ये बेसिकली Na+ यानी कि सोडियम का रिटेंशन भी करता है, इसीलिए इसे हम माइल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि माइल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड किसे कहते हैं। आपको याद रखना है ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये बेसिकली Na+ का रिटेंशन करता है, इसीलिए इसे हम माइल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। अब हम बात करते हैं एड्रिनल सेक्स हार्मोन की। ये जो सेक्स हार्मोन होता है इसे हमारे एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है इसकी जो इनर लेयर जोना रेटिकुलेसिस होती है ये इस सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करती है। अब ये एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एंड्रोजन जो कि इम्पॉर्टेंट मेनली मेल के लिए होता है, एंड जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है ये एसेंशियल होता है फीमेल्स का हार्मोन। पर ऐसा नहीं है कि जो एंड्रोजन है वो सिर्फ मेल में ही पाया जाए। एंड्रोजन मेल्स का एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, बट ये स्मॉल अमाउंट में फीमेल्स में भी पाया जाता है। एंड जो एस्ट्रोजन है ये मेनली तो फीमेल्स का हार्मोन है, बट ये स्मॉल अमाउंट में मेल्स में भी पाया जाता है। ये जो एंड्रोजन होता है इसे हम मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, एंड जो एस्ट्रोजन होता है उसे हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। जो एंड्रोजन होता है ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के इम्प्रूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि मेल जब प्यूबर्टी की एज में पहुंचता है तो क्या होता है उसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का इम्प्रूवमेंट होने लगता है, तो उस इम्प्रूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल एंड्रोजन होता है। एंड जब फीमेल्स प्यूबर्टी की एज में आती है तो उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स का इम्प्रूवमेंट होने लगता है जिसका रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोजन होता है। बेसिकली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये मिलकर मेंटेन करते हैं फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अब हम बात करते हैं अपने एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट की, जिसे हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। तो ये जो मेडुला वाला पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का वो बेसिकली दो तरीके के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। पहला एड्रीनलिन जिसे हम जिसका दूसरा नाम बेसिकली होता है एपिनेफ्रिन, एंड दूसरा होता है नॉर एड्रीनलिन जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एड्रीनलिन होता है ये 80% सिक्रीट होता है और जो नॉर एड्रीनलिन होता है ये 20% सिक्रीट होता है। एंड ये दोनों सिक्रीट होते हैं तो ये बॉडी में जनरेट करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को, जो कि बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपको बहुत घबराहट फील होती है एंड इस वक्त आपकी सिचुएशन होती है करो या मरो वाली। उसी को बेसिकली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करेगा, जैसे वो हार्ट रेट को बढ़ा देगा,
बीपी को बढ़ा देगा यानी कि ब्लड प्रेशर को, वो डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स को, वो इंक्रीज कर देगा ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, वो इंक्रीज करेगा मेटाबॉलिक रेट को, डायलेशन द प्यूपिल, आंखों के प्यूपिल को डायलेट कर देगा, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। सो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के स्टिमुलेशन की वजह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी में इन सभी हरकतों को करता है ताकि आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसे इंक्रीज करा जा सके और उस एनर्जी का जो सेल्स है वो तुरंत यूज़ करके रिस्पॉन्ड कर सके, एक्शन के लिए तैयार हो सके। सो गाइज, यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर एक ह्यूमन बॉडी का 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन को हमारी बॉडी में। सो यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के पोर्शन पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिस्टम है वो विजिबल हो गया है। इसमें मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चेस्ट पोर्शन पे, स्टमक के पास आप देख सकते हैं ये जो हमारा पैनक्रियाज है इसके जस्ट पीछे 2 एड्रिनल ग्लैंड आप देख सकते हैं, एंड ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हमारी किडनीज़ के टॉप पोल पर प्रेजेंट है। सो इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं लोकेशन को एड्रिनल ग्लैंड के हमारी बॉडी में। अब हम मूव करेंगे किडनी के 3D एनिमेशन पर ताकि आप एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थोड़ी और अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर सको। सो गाइस, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक किडनी का 3D मॉड्यूल प्रेजेंट हो गया है। 3D मॉड्यूल को बहुत ध्यान से देखिए। इस मॉड्यूल में आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है उनके सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से इंडिकेट करा जाएगा, कॉर्टेक्स, मेडुला वगैरह को। सो इसको बहुत केयरफुली देखिए और हम मिलते हैं आगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारे एड्रिनल ग्लैंड का पोर्शन ख़त्म होता है। हमने आज की वीडियो में एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जाना, उनके पार्ट्स जैसे कॉर्टेक्स एंड मेडुला के बारे में जाना, हमने उनके हार्मोन्स, स्टिमुलेशन एंड उनके वर्क के बारे में जाना। सो होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा फास्ट था। अगर आपको चीज़ों में भी कुछ डाउट रह रहा है तो आप वीडियो को 1-2 बार फिर से प्ले करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए फिजियोलॉजिकल टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।